193 कंट्री में सिर्फ 3 देश ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के समर्थन में बयान दिया था। ओनली 3 कंट्रीज, क्वाड हो, ब्रिक्स हो, फ्रांस, रूस, जर्मनी, कोई भी देश का नाम ले लीजिए, तमाम देश दुनिया भर से भारत को समर्थन मिला। आदरणीय अध्यक्ष जी, दुनिया का समर्थन तो मिला, दुनिया के देशों का समर्थन मिला, मानिए, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि मेरे देश के वीरों के पराक्रम को कांग्रेस का समर्थन नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उमा और आप देख रहे हैं ट्रेंडलाइन टाइम्स। आज हम आपके सामने एक ऐसी कहानी ला रहे हैं जो सिर्फ बदला नहीं, संकल्प थी। ऑपरेशन सिंदूर भारत की तेज और सही निशाने वाली प्रतिक्रिया जो पहलगाम आतंकवादी हमले के जवाब में सिर्फ 22 मिनट में पूरी हुई, लेकिन पाकिस्तान के आतंकवादी ढांचे को जड़ से हिला दिया और संसद में एक आंधी चढ़ी। 16 घंटे की भारी चर्चा में हर पहलू को लेकर सवाल उठाए गए। चलिए आपको लेकर चलते हैं हर सत्यपीठ, हर प्रमुख भाषण और इस राजनीतिक तूफान के मध्य बिंदु तक। सुबह 3:47 6 मई 2025 भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान लाइन ऑफ कंट्रोल के पार गए। सिर्फ 22 मिनट में उन्होंने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में 9 निशानों पर वार किया। 100 से अधिक आतंकवादी, जिनमें वरिष्ठ ट्रेनर और जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा जैसे संगठनों के हैंडलर शामिल थे, मारे गए। एक भी नागरिक को चोट नहीं पहुंची, एक भी भारतीय संपत्ति को नुकसान नहीं हुआ। ये था भारत का नया सेना सिद्धांत, जल्दी मारो साफ करो। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में दृढ़ता और साफ तौर पर अपना बयान दिया। उन्होंने बताया कि ये कार्रवाई इस तरह बनाई गई थी कि आतंक कैंप्स में अधिकतम नुकसान हो पर एक भी नागरिक को चोट न लगे। उन्होंने ये भी बताया कि पाकिस्तान ने युद्ध विराम की मांग तब की जब उनके मुख्य कैंप्स तबाह हो चुके थे। भारत ने मंजूरी दी सिर्फ मिशन सफल होने के बाद। ऑपरेशन सिंदूर अभी रोका गया है, खत्म नहीं हुआ। मॉनसून सत्र की शुरुआत हुई पहलगाम में मारे गए 26 नागरिकों को श्रद्धांजलि के साथ, पर जल्द ही गर्माहट बढ़ गई। लोकसभा 3 बार स्थगित हुई जब पूरे विषय पर चर्चा की मांग जोर पकड़ने लगी। ही प्रश्न उठाए गए, पहलगाम के हमलावर सर्वेलेंस से कैसे बच गए? क्या जानकारी प्रदान करने में कमी थी? क्या ऑपरेशन सिंदूर का समय राजनैतिक था? अंत में दोनों सदनों में 16 घंटे की विशेष चर्चा तय हुई। 30 जुलाई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर के मामले पर भाषण दिया। संसद में माहौल गर्म था, देश देख रहा था और इतिहास लिखा जा रहा था। अपने 100 मिनट के बेझिझक भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने सिर्फ तथ्य नहीं दिए बल्कि एक रणनीति भी प्रस्तुत की। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को 100% सफलता बताया। सभी निशाने पूरे किए गए, एक भी भारतीय की जान नहीं गई, एक भी नागरिक को चोट नहीं लगी, हर वार पूर्ण सटीकता से किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने याद दिलाया कि कई देशों ने भारत के कदम का समर्थन किया, पर संसद के अंदर सिर्फ कांग्रेस ने सेना के साथ खड़े होने से इनकार किया। ये एक बड़ा राजनीतिक अंतर था। हमें विश्वव्यापी समर्थन मिला, पर दुर्भाग्य से हमारे जवानों के वीरता को कांग्रेस का समर्थन नहीं मिला। उन्होंने विदेशी दबाव के अंदाजों को खारिज किया। किसी भी विदेशी नेता ने, यहाँ तक कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने भी भारत को रोकने को नहीं कहा।
फिर उन्होंने वायुसेना की सफलता का जिक्र किया। 9 मई को भारत ने लगभग 1000 पाकिस्तानी ड्रोन्स और मिसाइल्स को रोका, जो भारत के हवाई सुरक्षा की शक्ति का प्रमाण है। और फिर आया गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा खुलासा। उन्होंने ऑपरेशन महादेव की पुष्टि की, एक गोपनीय अभियान जिसमें पहलगाम हत्याकांड के 3 जिम्मेदार आतंकवादियों को मार गिराया गया। सबूत पाकिस्तानी मतदाता पहचान पत्र, जो पाकिस्तान के सीधे हाथ को दिखाता है। प्रधानमंत्री मोदी का सबसे प्रभावित करने वाला वाक्य था, भारत ने साबित कर दिया है कि अब न्यूक्लियर धमकियां काम नहीं आएंगी। ये एक नई मर्यादा थी। भारत अब धमकियों के सामने नहीं झुकता। और उन्होंने उन नेताओं को भी चेतावनी दी जो सेना पर सवाल उठा रहे थे। जब पूरा देश एकजुट था, तब कुछ लोग इसी गृह में चुप थे। उन्होंने हमारे जवानों पर सवाल उठाए, उन्होंने डर का माहौल बनाया। कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई ने पहलगाम हमले के पहले जानकारी के असफलता पर प्रश्न उठाए। प्रियंका गांधी वड्रा ने सरकार पर आरोप लगाए कि वे ऐतिहासिक प्रतीकों के पीछे चुप रहे हैं, पर असली सुरक्षा की चूकों का जवाब नहीं दे रहे। राहुल गांधी एक कदम और आगे गए। उन्होंने पूछा, क्या ऑपरेशन सिंदूर का समय राजनैतिक था? पाकिस्तान के खिलाफ कोई अंतर्राष्ट्रीय निंदा क्यों नहीं हुई? राहुल गांधी ने ये भी कहा कि सेना को पूरी छूट नहीं दी गई, पर रक्षा विशेषज्ञों और सरकारी स्रोत ने तुरंत इसका जवाब दिया। युद्ध में अनुशासन बंधन नहीं होता, ये रणनीति होती है। हमारे फौजियों ने पूरी युद्ध नीति के तहत काम किया, जिसने शून्य नागरिक हानिकारकता और पूरी सफलता सुनिश्चित की। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में इस बात का संकेत दिया कि सेना कभी भी राजनीति से बंधी नहीं होती, सिर्फ कर्तव्य, नियम और निश्चित कार्रवाई के तहत काम करती है। ये IMIM के असादुद्दीन ओवैसी ने वायुसेना की तैयारी और हवाई सुरक्षा के ढांचे पर प्रश्न उठाए। क्या भारत लंबी युद्ध स्थिति के लिए तैयार है? बहुजन समाज पार्टी नेता मायावती ने संसद में एक महत्वपूर्ण और सामूहिक संदेश दिया। सभी नेताओं से राष्ट्रीय सुरक्षा के समय एकजुट होने की मांग की। उनके शब्दों में, सुरक्षा के ये पल पार्टी लाइन्स का नहीं, एक भारत एक संकल्प का समय है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक जवाब नहीं था, ये एक फैसला था। ये दिखाता है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में नया भारत प्रतीक्षा नहीं करता, पहला वार करता है, जोर से करता है और अपनी धरती के छोटे से छोटा हिस्सा तक की रक्षा करता है। जब दुश्मनों ने 1000 ड्रोन्स और मिसाइल्स भेजे, भारत के हवाई सुरक्षा ने उन सबको तबाह कर दिया। जब दुनिया चुप थी, भारत ने हिम्मत दिखाई। और जब अनेक देश हमारे साथ थे, कुछ लोग हमारी संसद में ही डूबते नजर आए। सच ये है, भारत आज मजबूत है क्योंकि नेतृत्व निडर है, जानकारी बलवान है और हमारे सेना के वीर जवानों का साहस असाधारण है। ट्रेंडलाइन टाइम्स में हम सिर्फ खबरें नहीं दिखाते, हम देश की धड़कन को सम्मान देते हैं। हम तथ्य बोलते हैं गर्व के साथ, और जहां भारत खड़ा है, हम भी वहीं खड़े हैं। मैं हूं उमा, दिल से धन्यवाद करती हूं जो आपने अपना कीमती समय दिया। अगर आप भारत के वीर जवानों के साथ हैं, अगर आप देश के गौरव, सत्य और सम्मान के साथ खड़े हैं, तो इस आवाज़ को और दूर तक ले जाएं। वीडियो को पसंद कीजिए, देशभक्तों के साथ साझा कीजिए और ट्रेंडलाइन टाइम्स के इस सच्चाई के सफ़र में हमसे जुड़ जाएं। जय हिंद, जय भारत।